बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद जमील सियाल और आप मेरा चैनल देख रहे हैं कुरान और सुन्नत की खुशबू। हम इस चैनल से जो हमने कल से शुरू किया है वो है इस्लाह मुआशरा, जिसका माना ये है कि मुआशरे की इस्लाह करना। तो इसमें हम सबसे पहले जो फोकस कर रहे हैं अपने बच्चों को, ताकि बच्चे बेराह रवी का शिकार ना हों। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है कि बड़ों की बात सुनी अनसुनी कर देना। बड़ों की बात सुनी अनसुनी कर देना कि बड़े समझाते रहें लेकिन उनकी बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। फिर उसका नुकसान क्या होता है वो आपको नुकसान आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी और सबूत के साथ। एक वाक़या मैंने पढ़ा है अभी आज कि एक लड़का था, कोई उसका नाम लिखा हुआ था जैद। वो एक गाड़ी में बैठा था और पुलिस का छापा पड़ा और वो उसको पकड़ के ले गए, जाके उसको छितरौल की और उसको जेल में बंद कर दिया, साथ गाड़ी भी बंद कर दी। अब जब वो बंद हुआ, बंदे के उससे पूछा, फिर उसने अपनी स्टोरी सुनाई कि मैं जेल में कैसे पहुंचा। वो स्टोरी सुने बड़ी सबक मौज। उसने कहा जी मेरे स्कूल में पढ़ता था और मेरी कुछ लड़कों से दोस्ती हो गई, और जिन लड़कों से मेरी दोस्ती हुई थी मेरा वालिद साहब जो था वो मुझे रोकता था कि ये लड़के सही नहीं है, लेकिन मैं अपने अब्बू की बात एक कान से सुनता दूसरे कान से निकाल देता, अमल नहीं करता था। वक्त गुजरता गया, वालिद साहब मुझे समझाता रहा, समझ जा ये लड़के ठीक नहीं है, लेकिन मैं उनकी बात सुनता और अनसुनी कर देता। वक्त गुजरता गया। एक दिन अब्बू ने मुझे पास बिठाया और मुझे एक कहानी सुनाई। कहानी बड़ी दिलचस्प है। अब्बू ने कहा बेटा एक दफ़ा एक हिरन के बच्चे की यारी लागे भेड़िए से। भेड़िए खूंखार जानवर है, उसकी यारी भेड़िए से लागे और हिरन के बाप ने उसे समझाया कि बेटा ये खूंखार जानवर है, ये इसको मौका मिला ये तुझे खा जाएगा। लेकिन वो अनसुनी करता रहा, इधर से सुनी इधर से निकाल दी, सुनी अनसुनी करता रहा। वो कहते एक वक्त ऐसा आया कि वो भेड़िया मुझे ले गया कि आओ खेलें। हिरन और भेड़िया खेलता खेलता और भेड़ियों के पास पहुंच गया। अब उन्होंने कहा जी हम शिकार करते हैं किसी चीज़ का ताकि खाना मिले। अब उन्होंने शिकार तलाश किया, उन्हें शिकार कोई ना मिला। अब एक भेड़िए ने उसकी कान में फूंका, जिसका वो हिरन का जो यार था, कि जो तेरे साथ चाह रहा है हम क्यों ना इसे खा जाए। उसने कहा कोई बात नहीं, ये खाने वाली। उसने उसे पकड़ा, उसे ही खा गए। उस वक्त वो हिरन का बच्चा कहने लगा मुझे आज अब्बू की बात समझ आई कि वाकई भेड़िए से यारी नहीं लगानी चाहिए थी। अब वो लड़का बता रहा है कि मुझे अपने अब्बू की बात इस वक्त समझ आ रही है जब मैं जेल में हूँ। अब वो वाक्य सुना रहे मैं जेल में कैसे पहुंचे, बड़ी तवज्जो से सुननी है मेरी बात। उसने कहा जेल में कैसे पहुंचे, मेरी यारी इसी तरह लग गई थी ऐसे लड़कों से जिनका किरदार सही नहीं था। मेरी उनके साथ यारी लग गई, उनके साथ घूमता रहा, अब्बू रोकता रहा, मैंने उसकी कोई ना मानी, चलता रहा काम। एक दिन ऐसा हुआ कि दोस्तों के साथ मैं गया हूँ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा इस तरह कर तू 2 मिनट इस गाड़ी में बैठ और हम वहाँ से ना कोई चीज़ लेके आते हैं, आ रहे हैं, बस हौसला करना, हम आ रहे हैं। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, वो कहीं गए हैं, गायब हो गए। थोड़ी देर अब पुलिस का छापा पड़ा है। छापा पड़ा, जब उन्होंने गाड़ी की तलाशी ली, गाड़ी से मंशियात बरामद हुई, चरस पाउडर बरामद हुआ। अब किसको उन्होंने पकड़ना था, जो गाड़ी के अंदर बैठा था। अब जिससे मेरी यारी थी वो सारे नस गए, भाग गए। जो मैं बेचारा शरीफ था मैं फंस गया। अब उन्होंने मुझे पकड़ा है, मेरी छितरौल की है और अब मैं जेल में बैठा हूँ। अब ये वाक़या है और सच्चा वाक़या है। मैंने आज ना यहाँ एक किताब में पढ़ा है। ये वाक़या हमें क्या सिखा रहा है? वाक़या हमें ये सिखा रहा है कि अच्छी सोबत जो होती है ना वो बंदे को अच्छाई की तरफ ले जाती है, और जो बुरी सोबत होती है वो बंदे को इस तरफ फंसा देती है। एक बुजुर्ग कहता है कि सोबत साले कुनंद, सोबत साले तुरा साले कुनंद, सोबत ताले तुरा ताले कुनंद।
कि तेरी सोबत अगर किसी नेक लड़के से, अच्छे लड़कों से होगी तो तू साले बन जाएगा, नेक बनेगा। और अगर तेरी यारी किसी बुरे लड़के से होगी वो तुझे बुराई की तरफ ले जाएगा। तो ये है हमारा आज का सबक। और इस सबक से हम ये सीख रहे हैं कि हमने अपना एहतसाब करना है, मुहासबा करना है कि क्या हम सब में किसकी किस से यारी है, क्या हमें हमारी जिससे यारी है वो हमें किस तरफ लेके जा रहा है। अगर मैं एक तालिब इल्म हूँ, क्या मेरी यारी किसी तालिब इल्म से है? अगर मेरी यारी किसी पढ़ाकू तालिब इल्म से है तो फिर वो मुझे फ़ायदा देगा। अगर मेरी यारी किसी ऐसे से है जो सिगरेट पीता है, पक्की बात है वो मुझे सिगरेट पे लगा देगा, पक्की बात है। मंशियात पे कौन लगता है? ऐसे ही लगते हैं बंदे। पहले दोस्ती बनाई, दोस्तों में बैठा, चलो जी कोई बात नहीं है, एक सिगरेट थोड़ा जब फूका ला कोई कुछ नहीं होता। एक दफ़ा सूटा लगाया बस वो लग गया। अगले दिन एक सिगरेट, उससे अगले दिन 2 सिगरेट, फिर 3 सिगरेट, फिर यारी लगी, फिर जो आइस पे लग गया, जैसे आजकल नेट पे हम पढ़ रहे हैं, आइस पे लग गया जी, बड़ी मज़ेदार है। फिर उससे आगे चलता चलता ना बंदे को उस वक्त पता चलता है जब बंदे की सेहत भी गई, किरदार भी गया। और कल की वीडियो में मैंने बात की है कि जो बद किरदार बन जाता है ना, उसको अपने रिश्तेदार भी घर में नहीं आने देते, पक्की बात है। ये फोकस करें, ये पॉइंट जहन में बिठा लें कि आपने क्या बनना है। ऐसा बनो कि आपको अपने रिश्तेदार भी घर आने दें, बाहर वाले भी आने दें। लोग कहें कि ये बंदा अच्छा है, ये घर आएगा कोई कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बद किरदार तो उसको घर कोई नहीं आने देता, पक्की बात है। तो आज का पैगाम यही है कि अगर बड़े कोई बात समझाते हैं तो उस पर अमल करें। बड़ों की बात में हिकमत होती है, वक्ती तौर पे बंदे को समझ नहीं आ रही होती, लेकिन बड़े जो बात कर रहे होते हैं वो यूं कहें कि 100% ठीक होती है, क्योंकि वो तजर्बात से गुजर रहे होते हैं। अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मेरी 50 के करीब उम्र है, 49-48 साल हो गए। हम तजर्बात से गुजरे हैं, हमने दुनिया देखी है। मैं कॉलेज लाइफ देख चुका हूँ, मैं FA BA मैंने किया, कॉलेज की ज़िंदगी भी देखी है। यानी कॉलेज में आप देखिए अच्छे लड़के भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, बुरों को भी देखा है, अच्छों को भी देखा है, लेकिन बुरों के साथ यारी नहीं लगाई, उनसे दूर रहे हैं। दोस्त हमारे अच्छे अच्छे हैं, अच्छे अच्छे दोस्त बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपके सामने हूँ कि उर्दू, इंग्लिश, अरबी सब कुछ बोल चाल समझ सकते हैं। तो ये बताने का मकसद ये है कि सोबत अच्छी रखें। आज से ये इरादा करें, अगर आपकी यारी है ऐसे लड़कों से जो लट हैं, फजूल हैं, तो उन्हें कह जी सलाम हो आप पर, आज के बाद हमारी कोई नहीं जा रही। क्योंकि कुरान भी यही कहता है, हाफिज़ साहब बैठे हैं कि वैज़ा खातबा हुमुल जाहिलून कालू सलामा। ये कुरान की आयत है कि जब किसी मुखातिब हो आप किसी जाहिल से, तो उन्हें कहो भाव तेरा भला हो गए। इसका तर्जुमा ये। तो आज का यही सबक है कि हम अपनी सोबत को अच्छा बनाएं, यारी अच्छे लड़के से लगाएं, बुरों से बचें। इसी में हमारी अच्छाई है और इसी में हम अपना किरदार भी महफूज रख सकते हैं और इसी में हमारी बड़ों की भी तारीफ है। अब देखें ना, मेरे बेटे अगर बुराई की तरफ जाएंगे, साथ मेरा भी नाम आएगा, क्या फलां का बेटा है और फलां लड़की के साथ जा रहा है। तो देखें, आपका एक गलत कदम आपके बड़ों को भी बदनाम करेगा। तो इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं इस चैनल से सबको पैगाम दूंगा कि जो हमारे कुछ बच्चे यहाँ जो सुन रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी अमल करेंगे। और जो मेरा ये YouTube चैनल देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है ये बातें सुनकर किसी के दिल पर असर हो जाए और कोई बच्चा किसी का भी अगर राह रास्त पर आ गया तो इंशाल्लाह वो हमारे लिए भी निजात का ज़रिया बन जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।